स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन लेक्चर थर्ड। यानी कि हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि हमें बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। सेकंड लेक्चर में हमने देखा कि अब हम परचेज करते हैं। जब हम परचेज करते हैं तो दो चीजें हम परचेज करते हैं, या तो एसेट्स या फिर गुड्स। फिर उनके लिए हमने एक एग्जाम्पल किया। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है सेल। यानी कि मैं आपको बताने जा रहा हूं अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर हम गुड्स को सोल्ड करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट होगी। तो आइए चलिए देखते हैं सेल। तो सेल के लिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, हम सोल्ड करते हैं गुड्स, जिसको हम नाम देते हैं स्टॉक। हम गुड्स को सेल कर सकते हैं। अब जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो दो तरह से हम सेल करते हैं, या तो हम कैश में सेल करेंगे या फिर हम क्रेडिट पे सेल करेंगे। क्रेडिट पे सेल करेंगे, या तो कैश में सेल करेंगे या फिर किस पे सेल करेंगे, क्रेडिट पे सेल करेंगे। अगर हम कैश में सेल करते हैं, आइए छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये मान के चलिए ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए है जिसकी अपनी ये शॉप है। ये मिस्टर बी है, मिस्टर बी। मिस्टर ए ने बी को सेल की एक चॉकलेट कैश में सेल की। तो यानी कि देखिए अब मिस्टर बी क्या करेंगे, इनको कैश देंगे। तो यानी कि आप मिस्टर ए के पॉइंट से देखिए, जो शॉपकीपर है, मान के चलो मैं मिस्टर ए हूं, आप मिस्टर बी हो, मैंने आपको एक चॉकलेट सेल की, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास कैश आ जाएगा, मेरे पास कैश आ जाएगा, इंक्रीज होगा कैश। और मेरे पास से क्या चला जाएगा, मेरे पास से चले जाएगी मेरे चॉकलेट, जिसे मैं बोलता हूं गुड्स। जैसे कि गुड्स क्या होते हैं, जो मैं खरीदता हूं सेल करने के लिए। अगर मान लो मेरी डेयरी है तो मैं क्यों खरीदूंगा चॉकलेट, ताकि मैं सेल कर सकूं। तो चॉकलेट मेरे लिए क्या हो गया, गुड्स। यानी कि जब भी मैं सेल करूंगा कैश में तो मेरे पास कैश आएगा, मेरे पास चॉकलेट जाएगी। लेकिन अब इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है वो, अब देखिए मैं आपको बताता हूं। मैंने चॉकलेट परचेज की थी, 90 रुपए की, और जिसे मैं आपको सेल कर रहा हूं 100 रुपीज में। अब ध्यान से देखना, मैं चॉकलेट परचेज करता हूं 90 में और सेल करता हूं 100 में। तो ये मेरे लिए होता है कॉस्ट प्राइस, जिसे मैं कोस्टिंग भी बोलता हूं। ये मेरी कोस्टिंग है गुड्स की, और ये मेरे लिए हो गया सेल प्राइस। आइए फिर से एक बार समझा देता हूं। देखिए मैंने आपको 100 रुपए का सेल किया, मेरे पास कितना आया, 100 रुपीज कैश आ गया मेरे पास। ओके, मेरे पास से क्या चलेगी, मेरे पास से चॉकलेट चली गई 90 रुपीज की, क्योंकि मैंने उसे 90 में ही परचेज किया था। तो मेरे पास से कितने की गई, 90 की। यानी कि जब भी हम सेल करेंगे तो एक पॉइंट और आएगा आपके पास, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस होगा, और अगर लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस होगा। यानी कि आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब भी आप सेल कर रहे हो कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब आप कैसे देखोगे प्रॉफिट या लॉस, आप हमेशा देखो जो भी आप गुड्स को सोल्ड कर रहे हो उसकी कॉस्ट क्या है। फिर मान लो कॉस्ट 90, आपने सेल किया उसको 100 में, तो आपको कितना हो गया भाई, सेल 90 में क्या कॉस्ट थी, प्रॉफिट 10 हो गया। सपोज अगर मैं आपसे कहूं केस 2, कॉस्ट है 90 और सेल कर रहा हूं मैं कितने में, 80 में, तो अब कितने को होगा, 10 का लॉस हो गया। ओके, अब क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों का एक, कि सर अगर मान लो कॉस्ट प्राइस दी ना हो तो हम क्या करते हैं, जो सेल होता है, मान लो सेल 100 रुपए का है और चॉकलेट की कॉस्ट नहीं दी, तो हम मान लेंगे कि कॉस्ट भी क्या है, 100 ही होगी। और इस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस, इस केस में नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ना ही कोई प्रॉफिट होगा और ना ही कोई लॉस होगा। तो चलिए मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं। यहां तक था मेरा कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको क्लियर किया। अब मैं इसका गुड्स, यानी कि अगर मैं कैश में सेल करता हूं गुड्स को, तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास कैश प्लस होगा, मेरे पास से स्टॉक माइनस होगा, और स्टॉक में क्या माइनस होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस होगा। और अगर प्रॉफिट होता है कैपिटल में प्लस, और लॉस होता है तो कैपिटल से माइनस। चलिए अब इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कैश सेल के ऊपर।
ये कैश गुड्स, सोल्ड गुड्स, सोल्ड, ये हमारा हो गया कैश सेल हो गया। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ कैश सेल गुड्स। ठीक है, हमने कैश सेल की गुड्स को, तो इस तरह से हमारी ट्रीट हो जाएगी। अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹1,00,000, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। थर्ड, sold goods costing 1,000 rupees 1,500। second, fourth point, sold goods costing 1,800 rupees 1,500। okay, fifth, sold goods फॉर कैश ₹2,000। अब देखिए मैंने इसमें तीनों पॉइंट को कवर किया है, प्रॉफिट लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। आइए अकाउंटिंग इक्वेशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है, मैं ट्रांजैक्शन आपको नहीं लिखाऊंगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सबसे पहले हमारे पास कैश आया, हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, हमारे पास कैश आया 1,00,000 रुपीज़, हमारे पास कैश आ गया 1,00,000 और लायबिलिटी 0 और कैपिटल भी अपने पास आ गई 1,00,000 रुपीज़। सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश, मैंने गुड्स खरीदा कैश में, मतलब मेरे पास से कैश जाएगा, माइनस कर दो, मेरे पास स्टॉक आ जाएगा, प्लस कर दो, लायबिलिटी 0 प्लस कैपिटल 0। थर्ड, न्यू इक्वेशन आ गई, कैश अपने पास 90 आ गया, स्टॉक हमारे पास 10,000 आ गया और लायबिलिटी 0 और कैपिटल 1,00,000 रुपीज़ आ गई। आप 1,00,000 में ये प्लस कर दो। ओके, नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन। अगर थर्ड ट्रांजेक्शन देखें, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1,000 फॉर ₹1,500। अब देखिए मेरे पास एक चॉकलेट थी जो मैंने खरीदी थी 1,000 की और आपको सेल की 1,500 रुपीज़ की। आप मुझे कितने पैसे दोगे? 1,500। मेरे पास से कितने का सामान गया? 1,000 उसकी कॉस्ट थी, 1,000 का सामान गया, क्योंकि मैंने तो 1,000 का खरीदा था, तो मेरे पास से सामान तो 1,000 का गया। हाँ, पैसे मैंने सेल 1,500 में किया। इस बीच मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो गया? 500 का। कैसे 500 का प्रॉफिट हो गया? भाई मैं 1,000 की चॉकलेट को 1,500 में सेल कर रहा हूं, तो मुझे 500 का प्रॉफिट हो गया। न्यू इक्वेशन आ गई 91,500 प्लस ये 9,000 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, लायबिलिटी 0 है आपकी, ये 1,05,000 हो जाएगा ये आपके पास। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप क्या कर सकते हो, आप अकाउंटिंग इक्वेशन उनको प्लस कर सकते हो, देखोगे इसका सम और इसका सम क्या रहा है? इक्वल। जब दोनों का सम इक्वल आ रहा है तो समझ के चलिए आपका क्वेश्चन सही है। चलिए फोर्थ ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन कह रही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1,800 रुपीज 1,500। मैंने 1,800 का गुड्स यानी कि चॉकलेट आपको 1,500 में दी, आप मुझे कितने पैसे दोगे? 1,500। मेरे पास कैश कितना आएगा? 1,500। चलिए मैंने कैश ऐड किया 1,500 प्लस मेरे पास से सामान कितने का जाएगा? भाई मेरे पास से कितने की चॉकलेट गई? 1,800, तो मैंने स्टॉक से कितना माइनस कर दिया? 1,800। ओके, अब इस बीच मुझे प्रॉफिट या लॉस, यानी कि देखिए 1,800 की चॉकलेट को मैंने 1,500 का दिया, यानी कि 300 रुपए का लॉस हो गया। और अगर लॉस हो गया तो कहां पे जाएगा? कैपिटल से माइनस, लायबिलिटी में कुछ नहीं और कैपिटल से 300 माइनस हो गया। चलिए ये हमारी आ जाएगी क्या? न्यू इक्वेशन आ जाएगी। अब 91,500 में आपको कितना प्लस करना है? 1,500, तो ये कितना आ जाएगा? 93,000 प्लस इसमें से माइनस करना है 9,000 से कितना आपको? 1,800, कितना आ जाएगा? 7,200। लायबिलिटी कितना? 0। आपको क्या करना है? प्लस 1,00,00200। भाई 1,05,000 से 300 क्या कर दो? माइनस कर दो। नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2,000। अब
सोल्ड गुड्स फॉर कैश 2000, कोस्टिंग नहीं दी, कोस्टिंग नहीं दी तो हम मान के चलेंगे सेम है, 2000 ही कोस्टिंग है। तो आइए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास 2000 कैश आ गया, हमारे पास से 2000 का गुड्स चला गया, ये जीरो और ये भी जीरो। चलिए अब हमारे पास न्यू इक्वेशन आ जाएगी। तो न्यू इक्वेशन हमारे पास आ जाती है 95,000 प्लस ये आ जाएगा 5200 इज इक्वल टू ये जीरो और ये आ जाएगा 1,02,200। तो ये हमारा हो गया पहला कॉन्सेप्ट जिसमें हमने सीखा कि अगर हम गुड्स को कैश में सेल करते हैं तो क्या होता है। अगर हम गुड्स को कैश में सेल करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कैश में प्लस होता है, स्टॉक से माइनस होता है, लेकिन स्टॉक से माइनस होता है कॉस्ट प्राइस, प्लस हम देखते हैं प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है तो कैपिटल में प्लस कर दो, लॉस है तो कैपिटल से माइनस कर दो, नो प्रॉफिट नो लॉस इग्नोर कर दो, कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा। चलिए केस थर्ड, इसी में क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल, अगर मैं क्रेडिट सेल की बात करूं, यानी कि अब मैं क्या कर रहा हूं, अब ध्यान से समझिएगा, मैं क्रेडिट सेल कर रहा हूं आपको, मैंने आपको ये लिए, ये मैं आपको गुड सेल कर रहा हूं, चॉकलेट सेल कर रहा हूं, मैंने आपको चॉकलेट दी, मेरे पास चॉकलेट थी 90 रुपये की, मैंने आपको कहा ये मैं आपको 100 रुपये में सेल कर रहा हूँ। तो भाई अब मेरे पास से तो स्टॉक तो चला गया, मेरे पास से चॉकलेट तो चली गई, आपने कहा सर हम आपको पैसे देंगे 1 महीने बाद 100 रुपये, मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे पास कैश आया भी नहीं आया। कुछ बच्चे कहेंगे सर 1 महीने बाद तो आ जाएगा, नहीं, रिकॉर्ड तो मैं आज कर रहा हूँ ना, आज बताओ कैश आया नहीं। अब मैं आपका नाम रिकॉर्ड कर दूंगा, आपका नाम, और आपका नाम किस उससे रिकॉर्ड करूंगा, डेटर, आप मेरे क्या हो गए, डेटर हो गए। डेटर एक क्या होता है, एसेट्स होता है, यानी मेरे एसेट्स इंक्रीज हो गए और आप मेरे डेटर हो गए। मैं एसेट साइड एक नया कॉलम बनाऊंगा डेटर का कि मुझे आपसे पैसे लेने हैं इतने। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप हमारा नाम ही लिख दो, नहीं बेटा, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पर्सन होंगे जिनसे मुझे पैसे लेने हैं, तो मैं सबके नाम अलग लिखूंगा और टोटल मैं बताऊंगा कि मेरे इतने डेटर हैं। चलिए, यानी कि अगर क्रेडिट सेल होगी तो मैं आपको बताऊं स्टॉक से माइनस होगा, ठीक है, हमारा गुड्स जाएगा, डेटर में प्लस होगा, प्लस होगा, ये एसेट साइड, और अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस, लॉस होगा कैपिटल से माइनस, और नो प्रॉफिट नो लॉस तो हम कैपिटल में कुछ करेंगे ही नहीं। तो यानी कि आइए इसके पे हम एक लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, और पहला एग्जाम्पल आ गया, पहला पॉइंट हो गया, स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख, स्टॉक 20,000। सेकेंड, सोल्ड गुड्स टू मोहन रुपीज 1,000, कॉस्टिंग 800। थर्ड, सोल्ड गुड्स on credit, costing 1,800, रुपीज 1,500। ओके, चलिए मैं एक और पॉइंट ले लेते हैं, फोर्थ पॉइंट ले लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू मोहन ही ले लेते हैं, मोहन रुपीज 500। जब भी नाम आता है हम हमेशा मान के चलते हैं कि वो क्रेडिट सेल है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, जब भी कभी सिर्फ नाम होगा। इवन अब कुछ बच्चे के साथ कंफ्यूजन हो जाता है, अगर मान लो एग्जांपल में लिख दिया सोल्ड गुड्स टू मोहन रुपीज 500 फॉर कैश, अब देखिए अब नाम भी है और कैश भी है। अब कुछ बच्चे ऐसे सोच लेते हैं भैया सर ने तो बोला था कि नाम आ गया तो क्रेडिट है, मतलब अब ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई, नहीं, क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया कि मोहन को सेल किया लेकिन कैश में सेल किया है, अगर कैश नहीं होता क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती। क्लियर, चलिए अब हम सोल्व करते हैं। तो ट्रांजैक्शन मैं नहीं लिखूंगा, फिर से एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सबसे पहले हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश और स्टॉक से, तो कैश कितना है 1 लाख और स्टॉक कितना है 20,000।
यहाँ पे हमारा कैश आ जाएगा 1 लाख रुपीज़, प्लस स्टॉक हमारे पास आ जाएगा 20,000, और हमारी जो कैपिटल आ जाएगी, लायबिलिटी 0 और कैपिटल आ जाएगी 1,20,000। ओके, अब नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मोहन 1,000 कॉस्टिंग 800। मेरे पास से 800 का सामान गया, तो कैश तो आया नहीं, 800 का सामान गया, मेरे पास डेटर आ गया, डेटर बढ़ गए कितने से, 1,000 से। इस बीच कितने का प्रॉफिट हो गया, 200 का। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कैश तो रिसीव हुआ नहीं तो प्रॉफिट कैसे। देखिए बेटा, कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन हमें ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हो गया उसी दिन हम प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर देते हैं। न्यू इक्वेशन आ गई आपकी, 1,19,200 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,20,200। ओके, नेक्स्ट कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 1,800 फॉर रुपीज 1,500। मेरे पास से सामान कितने का गया, 1,800, कैश तो आया नहीं, 1,800 का सामान गया। डेटर कितने के, आपको मैंने 1,800 का गुड्स 15 में सेल किया, 1,500 में, आप मुझे कितने पैसे दोगे कल को, 1,500। आप कहोगे कि सर आपका कितने का भी गुड्स हो, आपने तो 1,500 में सेल किया, हम 1,500 देंगे। चलिए, अब इस बीच क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, 300 का, तो कैपिटल से माइनस कर दो। चलिए, ये हमारे पास आ जाएगा न्यू इक्वेशन 1 लाख रुपीज। न्यू इक्वेशन आ गया स्टूडेंट्स। अब 19,200 से आप माइनस कर दो 1,800, तो ये आपके पास आएगा 17,400, प्लस ये आपके पास डेटर इंक्रीज हो जाएगा 2,500, लायबिलिटी 0 है अभी तक, और ये 1,19,900 आ जाएगा आपके पास, 1,19,900। भाई 120,200 से माइनस करो 300, तो 119,900 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है सोल्ड गुड्स टू मोहन 500, मोहन को सेल किया 500 के, यानी कि कैश तो है नहीं, 500 हमारे पास से चला गया और 500 के डेटर इंक्रीज हो गए। अब यहाँ पे कॉस्टिंग नहीं है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ये आ गया हमारे पास न्यू इक्वेशन। 1 लाख रुपीज कैश आ गया, प्लस ये हमारे पास 17,400 से माइनस कर दो 500, तो 16,900 आ जाएगा ये, प्लस ये 3,000 आ जाएगा इक्वल टू 0, प्लस ये 1,19,900। अब देखो इस तरफ का टोटल कितना रहा है, 1,19,900, इस तरफ का, इन तीनों का टोटल कर दीजिए, देखो कितना आएगा। अगर इन तीनों का टोटल कर दोगे 1,19,900, मतलब अगर बोथ साइड इक्वल हैं, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि ये था हमारा क्या, ये था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम दो तरह से सेल करते हैं। पहला मैं आपको बताऊं, अकाउंटिंग क्रेडिट सेल में जब हम गुड सेल करते हैं तो इसके दो तरह से होते हैं, या तो कैश या क्रेडिट, या तो कैश या क्रेडिट। अगर कैश में सेल करते हैं तो अपने पास कैश इंक्रीज होता है, कैश में प्लस, और स्टॉक से माइनस होता है, स्टॉक से माइनस। और अगर हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो कैश तो आएगा नहीं, यानी कि स्टॉक से तो माइनस होगा। भाई जब भी सेल करेंगे तो स्टॉक से तो माइनस होगा। अगर कैश में सेल करेंगे तो कैश में प्लस होगा, क्रेडिट में सेल करेंगे तो डेटर में प्लस होगा। सिंपल फंडा। इस बीच आपको प्रॉफिट देखना है, अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, लॉस है तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा, कैपिटल से माइनस हो जाएगा। ये कैपिटल में प्लस और ये कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो यानी कि ये था हमारा कॉन्सेप्ट सेल को लेके। हमने फर्स्ट लेक्चर में बिजनेस को स्टार्ट करना सीखा, सेकंड लेक्चर में हमने परचेज की ट्रांजैक्शन की, और थर्ड लेक्चर में हमने सेल की ट्रांजैक्शन की। यानी कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन में 3 ट्रांजैक्शन को अच्छे से कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, जिसमें हम करेंगे एक्सपेंसेस को। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।